हेलो। तो हाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ा रहे थे। क्लास 12 की फ़िज़िक्स में हम लोग चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे। थर्ड चैप्टर के हमने कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सवाल नंबर हम लोगों ने लास्ट क्लास में 19 तक हल कर लिए थे। आज हम 20 नंबर से सवाल कंटिन्यू करेंगे। कुमार मित्तल की बुक से हम एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे। अगर आपने हमारी इस वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाइए और पुरानी वीडियो को देखिए और मेरे साथ बने रहिए अंत तक। आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही धांसू होने वाला है। मैं न्यूमेरिकल की बौछार करा दूंगा, एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा कुमार मित्तल की बुक से। ठीक है, तो देखना ना भूलें आज का वीडियो। मैं हर क्वेश्चन को कराऊँगा, उसका कॉन्सेप्ट के साथ कराऊँगा। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं आप लोग, ये सवाल नंबर 20 लिखा है। क्या कह रहा है सवाल नंबर 20? 6 × 10⁻⁻9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁻9 कूलाम के आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका अगर हम डायग्राम देखें तो थोड़ा सा डायग्राम को क्वेश्चन करेंगे तो और मज़ा आता है। डायग्राम से करने में ये होता है, क्वेश्चन समझ में आसानी से आता है और आप भूलने की प्रवृत्ति थोड़ा कम हो जाती है। ठीक, हाँ, तो देखिए क्या है, हमारे पास एक आवेश है 6 × 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, और ये दूसरा आवेश क्या है 4 × 10⁻⁻9 कूलाम का। कितना है? -9 कूलाम का। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही? ठीक है, 30 सेंटीमीटर है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। कह रहा है बड़े आवेश से। अच्छा, इन दोनों में से बड़ा आवेश कौन है? ये वाला। ठीक है, इससे कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। इस आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी? 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है एक बिंदु P मान लेते हैं जहाँ पर विभव ज्ञात करना है। कुछ समझ पाए? बोलिए, डायग्राम समझ गए? अगर डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा, इसके लिए अगर विभव का मान देखें तो V1 है, इसके लिए विभव का मान देखें तो क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। ठीक, हमारे पास दो आवेश दे रखे हैं तो हमें विभव निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? V = V1 + V2 लिखेंगे। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसके लिए अगर दूरी देखें तो 20 सेंटीमीटर है, इसके लिए दूरी फिर क्या बचेगी? 10 सेंटीमीटर बच जाएगी। क्या बचेगी भाई? 10 सेंटीमीटर बच जाएगी। बोले यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अब ये दूरी कितनी बच जाएगी? 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको हम लोग दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे ये 10 सेंटीमीटर कहाँ से आया। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा देखिए, विभव का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। क्या होता है? V = 1/4πε0 Q/r। देखिए, लिखते हैं हम फार्मूला, एक बार लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, और अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए मेरे साथ। आप लोग भी क्वेश्चन को नोट कीजिए, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही तो मैं करा रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक बार फार्मूला नोट कर रहे हैं, Q/r हो जाएगा प्लस 1/4πε0 और Q/r हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं तो Q/r बचेगा, प्लस का Q/r बचेगा। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। पहला आवेश कितना है? 6 × 10⁻⁻9 है। दूसरा दूरी कितनी है? अच्छा, 20 सेंटीमीटर है, काम नहीं चलेगा, इसको मीटर में करेंगे तो 10⁻2 से गुणा कराएंगे। सेंटीमीटर में सवाल को हम नहीं सॉल्व करते हैं, सदैव काहे में? मीटर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा आवेश कितना है भाई? 4 × 10⁻⁻9। दूरी कितनी है? 10 है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही? अब देखिए ये हो जाएगा, इसको थोड़ा हल करना है। 9 × 10⁹ हो गया। ठीक है, देखिए हल क्या करेंगे, इसको मुझे हल करना है। कैसे हल करेंगे? देखो, ये हम क्या करें, इसको हल करने के लिए चाहो तो आप इसकी पावर ऊपर ले लो, इसकी पावर ऊपर ले लो। नीचे क्या बचेगा? 20 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे 10 बच जाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ, बात समझ में आ रही? देखिए इसको हल करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा किया आप लोग। हाँ, देखिए हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? देखिए इसको हम लिख लेंगे 6 × 10⁻⁻9।
देखिए हम इसको 2 लिख लें और 10 की घात क्या लिख लें, ये 1 है, ये कितना है भाई, ये 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 हो जाएगी, 1 घट जाएगी तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। ठीक है, कितना, माइनस का 1 बचेगा। इस माइनस को 1 ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, नीचे माइनस का तो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, यहाँ पे प्लस लिख लो। ठीक है, ये हो गया 4 गुणे 10 की घात माइनस का 9। ठीक है, 4 गुणे 10 की घात माइनस 9। देखिए ये 10 की घात 1 है और ये 10 की घात 2 है, तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो ये घट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 और माइनस का 9, तो माइनस का कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, देखिए ये 9 गुणे 10 की घात कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 गुणे 10 की घात माइनस का 8 प्लस का 4 गुणे 10 की घात माइनस का 8। बात समझ में आ रही। देखिए भाई बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 गुणे 10 की घात माइनस का 8 हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही। हाँ, 7 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा भाई, ये 9 है प्लस का और ये माइनस का कितना है, 8 है, तो ये 1 बचेगा, यही बचेगा। तो V = कितना, 630 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 630 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 630 वोल्ट। ये सवाल नंबर 20 का कंप्लीट सोल्यूशन है, आप लोग नोट कीजिएगा। हाँ ठीक है, नोट हो गया। हाँ नोट कीजिए, अगर हम मिटा दें वीडियो को, अगर हम बोर्ड से हम साफ़ कर दें तो आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप हमको चला रहे हैं इस टाइम, ये मान लो। आप जब चाहोगे तब हम पढ़ाएंगे, जब चाहोगे तो हम बंद कर देंगे। ठीक, हाँ नोट कीजिए अच्छे से, एक एक सवाल मेरे साथ नोट कीजिए। आपको यूपी बोर्ड जब आप देने जाएंगे, वाकई में ऐसा मानिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हम घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं न्यूमेरिकल की एक एक सीरीज़ कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप न्यूमेरिकल में माहिर हो गए हैं। आप न्यूमेरिकल छोड़ेंगे नहीं, कोई न्यूमेरिकल मिस नहीं होगा। कब, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब। बात समझ में आ रही। तो मेरे साथ आप लोग नोट करते रहिए, पेन कॉपी अपना साथ में रखिए। मेरे लेक्चर को ऐसे फ्री में मत देखिए कि कहानी देख रहे हैं, वैसे नहीं देखिए। फिजिक्स क्या होती है, पेन कॉपी। जब तक पेन कॉपी हाथ में नहीं होता है तब तक कैलकुलेशन वाली जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो बेटर है आप लोग पेन कॉपी अपना साथ में लीजिए, मेरे साथ साथ लिखते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, हाँ ये सवाल नंबर 20 है। आगे हम बात करते हैं सवाल नंबर 21 पे। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा, 6 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक बिंदु पर स्थित है। कहाँ स्थित है, निर्देशांक बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन x = 3 मीटर से x = 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। अच्छा देखिए, निर्देशांक बिंदु हम लोग ऐसे बनाते हैं। कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। ये x अक्ष है, इस पर स्थित है, ये x डैश होती है। तो x बराबर कितना है, 3 मीटर है और x बराबर कितना है, 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर है। ठीक, ये बिंदु मान लेते हैं A है और ये बिंदु क्या मान लेते हैं, B है। क्या है, B है। कितना है, B है। बात समझ में आ रही। इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। और डायग्राम देखो कितना प्यारा सा डायग्राम है। अगर डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। कह रहा है x अक्ष पर 2 बिंदु स्थित हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। x बराबर 3 मीटर पर है और x बराबर 6 मीटर पर है। कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, मतलब बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, ये हमसे पूछ रहे हैं कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले क्या निकाल लें, VA निकाल लें, मतलब बिंदु A का विभव निकाल लें। ठीक है, फिर VB का विभव निकाल लें, मतलब बिंदु A का विभव निकाल लें और बिंदु B का विभव निकाल लें। तो बिंदु A का विभव कैसे निकालेंगे, देखिए बिंदु आवेश का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है 6 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम। ठीक है, फिर दूरियां दे रखी हैं और कुछ नहीं दे रखा है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, बिंदु A पर विभव। ठीक है, क्या निकालेंगे,
बिंदु ए पर विभव, विभव वी ए लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। देखिए इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, आवेश का मान 6 × 10⁻⁸। दूरी कितनी है, दूरी कितनी भाई, x बराबर कितना है 3 मीटर है, कितना है x बराबर 3 मीटर है। अरे इसके लिए दूरी का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए दूरी का मान क्या हो जाएगा भाई, 3 ही तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मीटर लिख लो। तो ये 3 एकम 3 दूनी 6, ये 9 दूनी 18 × 10⁻, ये 1 रहेगा, क्या रहेगा, ये 8 है, माइनस का 8 है, और ये प्लस का 9 है, तो ये यही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 180 वोल्ट। बिंदु ए पर जो विभव का मान आया है वो कितना आया है 180 वोल्ट। कितना आया है 180 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। बिंदु ए का जो विभव आया है वो कितना आया है 180 वोल्ट। बिंदु बी पर विभव देखो क्या है, बिंदु ए पर विभव कितना आया है 180 वोल्ट, है ना। ये क्या है बिंदु ए पर विभव। अब हम क्या निकालते हैं बिंदु बी पर, लिख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, बिंदु बी पर विभव वो क्या हो जाएगा VB हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। ठीक है, आवेश की वैल्यू 6 × 10⁻⁸। दूरी कितनी है यहाँ 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो VB की वैल्यू जो आई है 9 × 10⁻, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 8 है, तो यही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगी 90 वोल्ट। क्या हो जाएगी 90 वोल्ट हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब WAB की वैल्यू जो होती है VB - VA × में Q0 होती है। ये मैंने फार्मूला कल आपको बताया था, कल नहीं शायद 3rd लेक्चर में बताया था। आज मेरा ये फिजिक्स का शायद 5वां लेक्चर है, तो वैद्युत विभव का 5वां लेक्चर है। उसमें मैंने बताया था, अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले थ्योरी वाली क्लास ज़रूर देख लें। ठीक है, हमसे WAB पूछ रहा है, VB की वैल्यू कितनी है 90 है, कितनी है 90 है, ये कितनी है 180 है। आवेश का मान कितना है, आवेश का मान 6 × 10⁻⁸ है। तो ये कितना बचेगा ये माइनस का 90 × 10 6 × 10⁻⁸, ये कितना 9 × 6 = 54, 540 × 10⁻⁸। इसको ये भी लिख सकते हैं -54 × 10⁻, क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻7। ठीक, इसको ये भी माइनस का 5.4 × 10⁻⁻, का 7 तो रहेगा। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पर लगा है। ठीक, इधर हम बढ़ रहे हैं 1 अंक, तो अगर इधर बढ़े तो पावर 1 जुड़ जाएगी, तो 1 जुड़कर क्या हो जाएगा ये -6। ये क्या निकाल रहे हैं WAB, ये काहे में निकलेगा जूल में, काहे में निकलेगा जूल में निकलेगा। काहे में निकलेगा भाई जूल में निकल के आएगा। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आई। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम। ओ नो, एक बात गलत हो गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसको हम मिटा रहे हैं, फिर से कर रहे हैं थोड़ा सा। एक बात गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर जो बात कर रहा आवेश की, तो आवेश इलेक्ट्रॉन है ना। आवेश क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो ये VB की वैल्यू 90 है और VA की वैल्यू कितनी है 180 है। हाँ, बात की जा रही आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है मेरे भाई वो होता है इतना। थोड़ा सा गलती हो गई, ध्यान नहीं दिए। हाँ ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। ये माइनस का 90 बचेगा गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये 16 9 कितना होता है 144 होता है। ये एक अंक के बाद दशमलव लग गया, ठीक है, गुणे 10⁻⁻19 हो गया। बात समझ में आ रही है, बोलिए बात समझ में आ रही है। हाँ, माइनस लगा है, माइनस लगा लेते हैं। तो ये माइनस का कितना हो गया। अब देखिए ये अंक यहाँ पर लगा है, दशमलव यहाँ पर लगा है, हम इसको यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो 2 अंक बढ़ा रहे हैं। तो 1.44 और गुणे 10⁻⁻19 है, प्लस का 2 लिख दो, क्योंकि मैं 2 अंक दशमलव बाईं ओर बढ़े हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी 2 बढ़ जाएगी। तो WAB = माइनस का 1.44 × 10⁻⁻17 जूल, क्या हो जाएगा 17 जूल। ये क्वेश्चन का सलूशन है, ये 21 नंबर का आंसर है। नोट कीजिए प्यारा सा, हाँ नोट कीजिए भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर
21। क्वेश्चन नंबर 21 नोट कीजिए, एक एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए, कोई न्यूमेरिकल मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्या क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा, नोट कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है ना। उनके बीच क्या कर रहे हैं, उनके बीच परस्पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए कल हमने फार्मूला बताया था, U = 1/4 πε0 Q1 Q2 अपान में R। क्या बताया था, अपान में R। ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए, दूरी जो दे रखी है R की वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में काम नहीं चलेगा, तो 0.5 × 10 मीटर, ये काहे में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ये देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये R = हो गया 5 × 10⁻⁻9 मीटर, सॉरी 9 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, क्योंकि ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 10 और माइनस का 1, माइनस का 11 हो गया। ये दूरी निकल के आ गई। अच्छा देखिए, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। पहला क्या कह रहा है, आवेश क्या है, पहला है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर होता है प्लस का 1.6 × 10⁻19। ये भाई यहाँ से अलग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, दूरी जो है वो है 5 × 10⁻11। ठीक है, देखिए इस माइनस को सबसे पहले लगा रहे हैं, क्योंकि 9 × 16 × 16 256, तो 256 का मतलब ये एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, हाँ, × 10⁻, ये 19 कितना हो गया, 38 में से 9 निकल गया, -29। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, ये हो जाएगा 5, और इसको भी ऊपर ले लो, ये हो जाएगा +11। बात समझ में आ रही भाई। 19 और 19 कितना हो गया, 38 में से 9 निकल गया, कितना बचेगा, 32 तो बचेगा। ठीक है, 32 ये नीचे माइनस का था, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी चाहे तो हम सिंपल कर ले सकते हैं, 32 में से 11 निकाल दो तो 8, ये हो गया 1, तो माइनस का कितना बचेगा, 18, माइनस का कितना बचेगा, 18। बात समझ में आ रही, माइनस का कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक है भाई, अब थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे, काट लीजिएगा भाई, काट लीजिए। कैसे काटेंगे, थोड़ा सा भाग देना है। देखिए हमें क्या करना है, ये हो गया 25 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 1 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 8 16 हो गया। ठीक है, हाँ भाई, -9 से गुणा कराते हैं, 25 से भाग दें, 9 × 72 के 2 हंसी लगा 7, 9 दूनी 18, 2 20, 5 25 के 5 हो गया, हंसी लगे 2 हो गया, 9 × 1 9 और 9 2 11 हो गया। ठीक है, नीचे कितना हो गया, 25 हो गया, और × 10⁻- का 18 होगा। भाई आप लोग भी भाग दे के देख लेना, हो सकता है हमसे कहीं गलत हो जाए, तो आप लोग भी भाग दे के आराम से चेक कर लिया करें। ठीक है, हम इसको भाग देते हैं, देखिए कितनी बार में जाएगा, 1152 को भाग देना है 25 से। ठीक है, तो देखिए 25 चक्कू कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 25 चक्कू कितना होता है, 100 होता है, बचेगा कितना, 15, 152 हो गया, कितना हो गया, 152 हो गया। फिर 152 मतलब 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। फिर बचेगा कितना, 2 बचेगा। ठीक है, लगा लेंगे पॉइंट, बढ़ा लेंगे 0। ठीक है, फिर बचा 20, फिर नहीं जाएगा, फिर लगा दो 0, फिर हो गया 200, 25 कितना होता है, 200 हो जाएगा। तो -4 6.08
इंटू 10⁻⁻18 क्या निकाल लेते हैं, U निकाल लेते, मतलब ऊर्जा निकाल रहे हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 22, ये क्या है, सवाल नंबर 22। नोट कीजिए भाई मेरे साथ, फटाफट नोट कीजिएगा। हाँ नोट कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में लेकर आया हूँ। कुमार मित्तल की बुक से हम एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे। थ्योरी जो रहती है हमारी, वो थ्योरी भी कुमार मित्तल की बुक से ही रहती है, लेकिन कुमार मित्तल की बुक से कुछ हट के रहती है। उसमें क्या होते हैं, हम थोड़ा सा फार्मूले एक दो एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जो फार्मूले हमारे न्यूमेरिकल में यूज होने वाले होते हैं, उन फार्मूले, सभी फार्मूले बुक में नहीं लिखे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन सभी फार्मूलों को बताते हैं जो इन आंकिक प्रश्नावली में सवाल जो दे रखे हैं, इन क्वेश्चन में जो फार्मूले यूज होते हैं, सभी फार्मूले हमने थ्योरी क्लास में प्रूफ कराया है। तो सबसे पहले आप थ्योरी क्लास ज़रूर मिस ना करें, उसको ज़रूर देखें। ठीक है, सवाल नंबर 22 हो गया। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, हाँ सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, हाँ दो आवेशित कणों में से प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁻5 कूलम का आवेश है। क्या है, आवेश है। ठीक है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बताओ। क्या करा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बताओ, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बताओ। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, दो आवेशित कणों में से प्रत्येक पर, दो आवेशित कण हैं जिन पर क्या कह रहा है, 2 × 10⁻⁵ कूलम, और दूसरा भी है जिस पर 2 × 10⁻⁵ कूलम का आवेश है। ठीक है, हाँ ये दोनों 10 सेंटीमीटर के अंतराल में रखे हैं, मतलब दोनों के बीच दूरी का अंतर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान ज्ञात कीजिए। U का मान ज्ञात कीजिए। भैया देखो, U का मान ज्ञात करने के लिए फिर वही फार्मूले का यूज करेंगे। U का मान ज्ञात करने के लिए फिर वही फार्मूले का यूज करेंगे। जैसा कि ये फार्मूला लिखा है, तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। ठीक है, आवेश 2 × 10⁻⁵ कूलम, दूसरा आवेश भी यही है 2 × 10⁻⁵ कूलम। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसको हमें काहे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि दूरी को हम सदैव मीटर में ही सॉल्व करते हैं, सेंटीमीटर में नहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 9 36, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, गुणे 10 की घात, ये 5 और 5 कितना हो गया, 10। ठीक है, ये कितना हो गया, प्लस का 9, 10 में से 9 निकल गया, माइनस का 1। ठीक है, 10 में से 9 निकल गया, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 हो गया। अच्छा, ये गुणे ये माइनस के तो ऊपर जाएंगे, काहे के हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो गया, 2 हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया 36/10 गुणे 10 की घात, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, तो कितना बचेगा, 10। इसका मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 जूल। क्या हो जाएगी, 36 जूल। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत हल्का सा क्वेश्चन, जैसे ऐसे लग रहा हलवा। क्या लग रहा, हलवा, हलवा लग रहा है, हलवा। आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ, क्वेश्चन को ऐसे हम कराएंगे कि आपको लगेगा हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्या सर जी मजाक कर रहे हैं आप भी, इतने सिंपल क्वेश्चन मुझे पहले काहे नहीं बताएं, हम खुद ही कर लेते हैं। बच्चे ये कहते हैं मुझे पहले काहे नहीं बताया, मैं खुद ही कर लेता। इतने सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए। नोट कीजिए भाई,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 नंबर सवाल हो गया है, 36 इसका आंसर आया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 100 वोल्ट वाले बिंदु से 200 वोल्ट वाले विभव 200 वोल्ट वाले विभव, क्या लिखा? 200 वोल्ट विभव वाले, उल्टा लिख दिया, 200 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक लाया जाता है, क्या लाया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है, 10 जूल घट जाती है। तो कण पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो कण पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कण पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कुछ ऐसे ही कह रहा है, तो कण पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ देखिए, एक आवेशित कण को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट वाले बिंदु तक ले जाया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा मतलब U का मान जो दे रखा है वो 10 जूल दे रखा है ना। VA का मान है ना, मतलब बिंदु A का विभव वो कितना है 100 वोल्ट, कितना है भाई 100 वोल्ट, और VB का मान कितना है 200 वोल्ट, है ना। तो देखिए आपसे पूछ रहा WAB की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी VB माइनस VA इंटू में Q0। ये कितना है 10 जूल, ये कितना है 200, ये कितना है 100, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो 10 हो गया, ये बच्चे का कितना 100, ये कितना होगा Q, ये हो गया 10 बटे कितना हो जाएगा 100, ये 10 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा Q, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आवेश की वैल्यू जो Q बराबर हो गया 1/10 या Q इज इक्वल टू 10⁻⁻1 कूलम। क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 कूलम। ब्यूटीफुल आंसर, क्या है ब्यूटीफुल आंसर, है ना। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिखा है 1/10, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, तो Q की वैल्यू 0.1 कूलम भी हो सकती है, ये भी इसका आंसर सही है, ठीक। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कहाँ तक सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, कौन सा हो गया 24 नंबर। हाँ 25 नंबर सवाल, नोट करते रहिए आप लोग कहते हैं क्या है, नोट करते रहिए, कुछ नहीं करना है। हमने तो ठेका लिया है फिजिक्स कंप्लीट कराने का, तो आप लोग नोट करते रहिए सिर्फ। हाँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो समान आवेशों में से प्रत्येक 25 नंबर, दो समान आवेशों में से प्रत्येक, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ देखिए भाई 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समान आवेशों में से प्रत्येक पर आवेश 2 × 10⁻⁻7 कूलम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का तीसरा आवेश दोनों के ठीक बीच में है। ये हमने एक बिंदु C लिया है, एक तीसरा आवेश है, दोनों के ठीक बिंदु बीच में है, दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर है। इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले जाया जाता है, एक बिंदु पर ले जाया जाता है। ये जो तीसरा आवेश है ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु D पर ले जाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य,
इस बिंदु डी पर हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य निकालना है। बात समझ में आ रही, इस बिंदु डी पर क्या निकालना है, कार्य निकालना है। बोलो बात समझ में आ रही, बोलिए भाई, सबको बात समझ में आ रही, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे कार्य निकालने के लिए, तो पहले बिंदु ए का विभव निकालेंगे, फिर बिंदु बी का विभव निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे बिंदु ए पर विभव, क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर विभव, क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर विभव लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, विभव के लिए फार्मूला क्या होता है, वी एज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। अच्छा देखिए, हमें 2 पॉइंट के लिए निकालना होगा, तो इसलिए 2 से हम क्या करा दें, मल्टीप्लाई। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। अच्छा, आवेश का मान कितना है, आवेश का मान है 2 × 10⁻⁻7। क्या है, 7। दूरी कितनी है, दूरी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻² लिख लेंगे, ठीक है। तो एक पावर इसमें से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम क्या लिख लेते हैं, 10⁻⁻1 मीटर लिख लेंगे। बात समझ में आ रही, ठीक। तो ये हो गया 2 9 18, 18 दूनी 36। तो वी ए जो आया है वो 36 × 10⁻, ये 9 है और ये 7 है, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा प्लस का। ये ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। ये क्या है, वी ए का मान आया है। ये कितना आया है, वी ए का मान आया है। अच्छा, वी बी का, बिंदु बी पर विभव निकालते हैं। आप क्या लिखेंगे, बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव वी बी निकालेंगे, ठीक है। फिर 2 × 2 × 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। आवेश का मान 2 × 10⁻⁷, कितना है, 7। दूरी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो 20 ना लिखें, 20 लिख लो। अच्छा, 10⁻⁻2 लिखेंगे। देखिए, 1 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 10⁻⁻1। क्या बचेगा, 10⁻⁻1। ये 2 से 2 क्या हो गया, शहीद हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया। 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, × 10⁻। ये 9 है प्लस का, ये है 7 का है माइनस का। तो बचेगा कितना, 2 काहे का बचेगा, प्लस का बचेगा। ये 1 माइनस का, तो ऊपर जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है, बिंदु बी पर विभव, ये काहे में आएगा, बोल्ट में होगा, ठीक है। काहे में होगा, बोल्ट में होगा, क्योंकि विभव का मान जो होता है वो बोल्ट में आता है। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं कार्य, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, कार्य पूछ रहे हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, कार्य। तो हम क्या निकालते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से, हम लोग निकालते हैं WBA, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, VA माइनस का VB, क्या लिखेंगे, VA माइनस का VB इंटू में Q0। इसका मान तो पूछना है हमें, इसका मान दे रखा है 36 × 10⁻⁻, प्लस का 3 है। इसका मान कितना है, 18 × 10⁻³ है, और आवेश का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻7 है, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, 18 × 2 हो जाएगा, 10⁻⁻ कितना, -7 हो जाएगा, और 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जगह 18 दूनी 36 हो गया, × 10⁻, यही सही तो है भाई। 36 में से 18 गया 18, ठीक, और × 2 हो गया, सही है। ये 7 है, ये 3 है, तो बचेगा माइनस का कितना हो गया, 4 हो जाएगा। इसको 3.6 लिख सकते हैं, और इधर बढ़ा रहे हैं तो 1 अंक पावर जोड़ लो, तो माइनस का 3 हो जाएगा। जो WBA निकल के आएगा कितनी जूल आएगा, 3.6 × 10⁻⁻4 जूल। कितना आएगा, 3.6 × 10⁻⁻3 जूल, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए भाई, क्या कीजिए, नोट कीजिए आप लोग फटाफट। हाँ, सवाल नंबर कितना है भाई, 25। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 है भाई, नोट कीजिए। सवाल नंबर 26 क्या कह रहे हैं, देखते हैं। सवाल नंबर 26, चित्र भी दे रखा है, चित्र मैं पहले बना रहा हूँ। हमारे पास ये एक रेखा है, ठीक है। ये बिंदु A स्थित है, ये बिंदु B स्थित है। यहाँ पर +10 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ठीक है। कह रहा है 26 नंबर सवाल है, ठीक है। कह रहा चित्र में ज्ञात करो, चित्र में
ज्ञात करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा ए तथा बी, ए तथा बी पर वैद्युत विभव। ठीक, ए तथा बी पर वैद्युत विभव बिंदु। क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है, उतने ही एक अन्य ऋणावेश, उतने ही एक अन्य ऋणावेश, ठीक है, को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य बताओ। ठीक है, हाँ, वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में ही, ए ओ की वैल्यू जो दे रखे हैं 0.10 मीटर, ठीक, ओ बी की जो वैल्यू दे रखे हैं 0.20 मीटर, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है आपको। ठीक है, हाँ, आवेश का मान जो देखो क्या दे रखा है, क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम, तो 2 माइक्रो कूलाम में 10⁻12 माइक्रो कूलाम। देखो कैसे करेंगे, इसको हम कूलाम में बदलेंगे तो 10 लिख लेंगे भाई, इसके लिए 10⁻⁻6, इसके लिए 10⁻⁻6, अब काहे में हो गया, कूलाम में, तो 10 × 10⁻12 कूलाम, ये हो गया आवेश का मान। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन यही तो कह रहा है, ए तथा बी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन वी ए, ठीक है, वी के ए का मतलब होता है बिंदु ए पर विभव। ए पर विभव निकालने के लिए फार्मूला 1/4πε0 Q/r, तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। आवेश कितना है, 10 × 10⁻⁻12, ठीक है। दूरी कितनी है, दूरी है 0.10 मीटर, ठीक, दूरी क्या है 0.10 मीटर, यही तो कह रहा है, दूरी क्या है 0.10 मीटर, ठीक है। देखिए पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या करेंगे 2 0 बढ़ा देंगे, तो 10 की घात क्या लिख दें हम, 2 लिख देते हैं, 10 की घात क्या लिख दें, 2 लिख देते हैं। देखिए ये 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वी ए जो आया है वो 9 × 10⁻, देखिए ये कितना हो गया, 9 और 2 11, कितना हो गया 11, 9 2 कितना हो गया 11, ये माइनस का 12, तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9, ये बट्टे 10 लिख लो, ये पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, तो 0.9 वोल्ट, ठीक। ये क्या है, पहला विभव, बिंदु ए का विभव 0.9 वोल्ट, बात समझ में आ रही है, 0.9 वोल्ट ये क्या है, ये पहला विभव आया है, ठीक। अच्छा बिंदु बी पर विभव, तो वी बी लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, ठीक। आवेश का मान 10 × 10⁻12, और दूरी क्या है 0.20 मीटर। देखिए ये फिर पॉइंट हटाएंगे हम लोग, तो ऊपर क्या लिखेंगे 10 की घात 2 लिखेंगे, ठीक है। काट पीट लो, ये क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, देखो इसको 100 लिख लो, इसको क्या लिख लो 100, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो ये भाई हो गया 5 × 9 = 45, कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। गुणे 10 की घात, गुणे 10 की घात, देखो ज़रा ये 9 और 1 कितना हो गया 10, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 - 12, 10 में से 12 निकल गए, तो माइनस का कितना बचेगा 2, कितना बचेगा माइनस का 2, ठीक है। बात समझ में आ रही, माइनस का 2, तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे 45, और बट्टे नीचे क्या लिख दें 10 की घात -2 को हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 100, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे, तो 0.45 वोल्ट, ये क्या आया, ये बिंदु बी पर विभव, ये क्या है बिंदु वी पर विभव, बात समझ में आ रही है, ये क्या है बिंदु बी पर विभव, ये क्या है बिंदु ए पर विभव। आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, इधर हम थोड़ा सा बोर्ड साफ कर रहे हैं, इधर का बोर्ड देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होया, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में
कितना कार्य करना पड़ेगा ए से बी तक ले जाने में। ये बिंदु ए है, ये बी है, ए से बी तक ले जाने में मतलब डब्ल्यू ए बी, ठीक है, वो क्या होता है वी बी माइनस वी ए इंटू में क्यू नॉट, ठीक है। देखिए वी बी की वैल्यू क्या है 0.45 माइनस का 0 पॉइंट कितना है 9 है, इंटू में आवेश की वैल्यू क्या है भाई 10 गुणे 10 घात माइनस 12, ठीक है। अब देखिए माइनस कर लेते हैं, ये लिखा है 0.45, ये फिर क्या लिखा 0.90, ठीक है। ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, ठीक है। कितना हो गया 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, और कुछ है क्या बच रहा है भाई, थोड़ा सा एक मिनट, क्या हुआ हिल क्यों रहा भाई, हिल क्यों रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत रहती है, बड़ा टेक्निकल इशू बहुत रहते हैं, हिल क्यों रहा भाई। हाँ सही है, आ रहा क्लियर, क्लियर आ रहा, साफ दिख रहा है, ठीक। हाँ देखिए, हाँ ये क्या है 0.45 है, 0.90 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.45, ठीक है। तो क्या बचेगा 0.45 है ना, इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस का 12, तो इसको 0.45 इंटू 10 पावर माइनस का 11 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख लें 0 मतलब ये, अब इधर बढ़ रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी 1 घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 12, ये काहे में होगा जूल में, ये काहे में होगा जूल में। क्या निकाला है भाई हमने WAB निकाला है, क्या निकाला है WAB, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, नोट कीजिए फटाफट आप लोग नोट कीजिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एक एक सवाल कराऊंगा कुमार मित्तल की बुक से, आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 26 नंबर सवाल क्या कह रहा भैया, देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कह रहा। 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक, 26 नंबर कह रहा 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, क्या किए गए हैं छोड़े गए हैं, तो वे अधिक से अधिक कितने समीप आ सकते हैं, कितने समीप आ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इधर के लिए जा रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो भी इधर के लिए आ रहा है। कह रहे हैं ये दोनों कितने समीप आ सकते हैं, तो हमें ये जो दूरी है ये दूरी बतानी है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं और कितनी चाल से चल रहे हैं 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा जरा समझो, जब 2 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इनकी जो गति ऊर्जा रही होगी कुछ इनकी स्थितिज ऊर्जा भी रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी कुछ गतिज ऊर्जा रही होगी कुछ स्थितिज ऊर्जा रही होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो रही होगी वही इनके इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा भी रही होगी, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों की क्या होगी बराबर होगी। बात समझ में आ रही, मैं लिखता हूँ समझिए ज़रा, क्या लिखेंगे दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है ना बराबर स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, क्या लिखेंगे अधिकतम स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या होगी बराबर होगी। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जा रही, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा ½ mv², दूसरे के लिए ½ mv², स्थितिज ऊर्जा, अरे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमने बताया था U = 1/4πε0 Q/r, तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r,
ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए, ये 1/2 हो गया, ये हो जाएगा mv² प्लस 1/2 सॉरी mv²/2 हो गया। ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा mv² प्लस का mv²। ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा Q1 Q2 अपान r। ये जाएगा 2mv² अपान में 2 हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा Q1 Q2 अपान r। 2 से 2 क्या हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। mv² = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2। ठीक है, अच्छा देखिए हमें दूरी निकालना है, तो इस दूरी को यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख दें, इस दूरी को क्या लिख दें, यहाँ पर r लिख दें, और इनको हम इसके स्थान पे क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। इस फार्मूले का यूज़ करना है मेरे लाल। कौन से फार्मूले का यूज़ करना है, इस फार्मूले का यूज़ करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो पहले कोई ज़रूरी नहीं कि हमें क्वेश्चन फार्मूला बनाया ही मिल जाए, आपको फार्मूला बनाना भी पड़ सकता है। अब बनाएंगे थोड़ी ना, कोई खिचड़ी थोड़ी ना है, 2 दाल चावल डाल देंगे बन जाएगा फार्मूला। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, मुझे कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखिए हमें दूरी निकालना है। 1/ε0 की वैल्यू देखिए, r = इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। ठीक है, आवेश क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो ऋणावेश होता है, इसका भी माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, इसलिए मैंने माइनस निशान लगाया नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही। इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है मेरे लाल, वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक, v कितना है, v है 10⁻⁻6 प्लस का 6 का होल स्क्वायर। बोलो इसको हल करना है, क्या करना है, हल करना है। देखते हैं भाई कैसे हल करेंगे। तो 9 हो गया गुणे 256 हो गया भाई 16, और गुणे 16 कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया, 19 दूना 38, कितना हो गया 38। 38 में से 9 निकल गया, कितना बचेगा 32। ठीक है, तो 10⁻⁻32 हो गया। ये नीचे कितना बचेगा 9.1 हो गया। ठीक है, इसको भी ऊपर ले जाओ, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 10⁻³ कितना हो गया 31, और ये 10⁻³ हो गया 12। ठीक, तो 31 में से 12 निकल गया, ये हो गया 11, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 मतलब 19। काहे का, माइनस का। बात समझ में आ रही। अरे भाई ये हो गया 11 में से 2 गया 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, इसको हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत, एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा। तो माइनस का कितना बचेगा 19 बचेगा। ठीक, अच्छा एक स्टेप और कम कर लें, ये माइनस में है, नीचे ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये 19 हो गया प्लस में। अच्छा एक स्टेप और कम कर लेते हैं, एक स्टेप और कम कर लें। देखिए 29 हो गया माइनस का, प्लस का कितना हो गया 19, घटाओ 0, ये बचेगा कितना 10। तो 10 काहे का बचेगा, माइनस का। काहे का बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। हाँ, माइनस का तो बचेगा 10। अब देखिए, अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 1 अंक के बाद दशमलव ये, 1 अंक के बाद दशमलव ये है भाई, इसकी गुणा करा लेते हैं। इसकी क्या करा ले, गुणा करा लेते हैं। 9 × 54 के 4 हासिल लगा कितना 5, 9 × 45, 45 और 5 50 के 0 हासिल लगे 5। ठीक है, 9 दूनी 18, 5 23, और बच्चे नीचे कितना हो गया 91 गुणे 10⁻⁻10। ठीक, ये क्या चल रहा, r चल रहा है, ये क्या चल रहा, r दूरी है भाई, इसको भाग देना है। देखिए इसको क्या करना है, भाग देना। भाग दे के आप लोग घर पे चेक कर लेना, हम आंसर बता दे रहे हैं सीधे सीधे। आंसर जो इसका आ रहा, r = 2.53 × 10⁻⁻10। दूरी है तो मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। बात समझ में आ रही। हाँ, नोट कीजिए, सवाल नंबर क्या है 26। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए फटाफट, बहुत गर्मी है भाई।
बहुत गर्मी है भाई। हाँ, नोट कीजिए, वीडियो को रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सारी हैं, सारी प्रॉब्लम को देखना है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 26 है ना, 26 हो गया। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 27 कह रहा दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए, यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि एक प्रोटॉन को स्थिर करके, यदि एक प्रोटॉन को स्थिर करके केवल दूसरे को मुक्त किया जाए, केवल दूसरे को मुक्त किया जाए, तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यही पूछ रहा है। तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना, तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी ये पूछ रहा है। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया है उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन नोट कीजिए। मेरा मार्कर भूखा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा खाना पीना खिला देता हूँ। खाता बहुत है, चलता कम है, पूरा दिन खाते रहता है। इसको 2 बूंद ज़िंदगी के लिए पिलाना पड़ता है। ये कहता है मुझे 2 बूंद चाहिए, इसको 2 बूंद ज़िंदगी के लिए देने पड़ते हैं, तभी ये चलता है आगे। हाँ ठीक है। देखो दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी है ना, दूरी कितनी देखी इतनी हमसे। अब वही देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, 2 प्रोटॉन हैं, पहले क्या थे 2 इलेक्ट्रॉन थे। अच्छा 2 प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो K होगी वो U के बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो ज़रा हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम सिंपल भाषा में लिखना चाहें, लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख रहे हैं mv² अपॉन में 2 लिखेंगे, प्लस का mv²/2 लिखेंगे। ये क्या होती है 1/4πε0। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये हो गया R, ठीक। देखिए ये हो गया 2 हो गया, ये mv² हो गया 2, ठीक है। ये क्या हो गया 1/4π। फार्मूला मुझे बताना है यार, फार्मूला जो मैंने अभी लिखा था वो शायद ये लिखा था। बार बार फार्मूला नहीं प्रूफ करेंगे, आप लोग देख लीजिए फार्मूला क्या लगेगा। ये फार्मूला भी हमने लिखा था कि mv² = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। इस फार्मूले का हमने अभी यूज किया था, ठीक है। अच्छा देखो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ कितनी होती है, 9 × 10⁹। आवेश क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻−19 कूलम। दूसरे पर भी यही होगा, ठीक है। दूरी कितनी दे रखे हैं, 1 × 10⁻−10 मीटर, ठीक है। देखो भाई यही है, और तो कुछ है ही नहीं, कुछ और है। हाँ ठीक है। देखिए भाई ये कितना होगा, 9 गुणे ये हो गया 25.6 × 10⁻, ये 19 19 38, 38 में से 9 निकल गया 29, तो माइनस का 29 हो गया। ये ऊपर जाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बच्चे का कितना, देखो लिख लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। 9 × 54 के 4 कितना, 9 × 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 × 5 = 45, 45 5 50 का 0 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18 5 23,
1 अंक के बाद दशमलव गुणे 10 की घात, ये कितना हो गया, ये हो गया 9, ये कितना हो गया 1, 19 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा हम ये लिखें 3.204 इंटू 10 दी पावर माइनस का कितना होगा, ये 19 तो रहेगा, 2 अंक हमने इधर बढ़े हैं, तो जब 2 अंक बढ़े हैं तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ेगी तो बचेगा कितना 17, कितना बचेगा 17। ये mv स्क्वायर पूछ रहा था, ये हमसे निकल के आएगा, कितना आएगा, हाँ कितना है 17 है, कितना है 17 है। अच्छा हाँ, अच्छा दोनों के लिए पूछ रहा है तो इसको क्या कर दो, 2 से भाग दे दो, 2 से क्या कर दो, भाग दे दो, तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो जो आंसर आएगा 1.152 इंटू 10 दी पावर माइनस 17। ठीक, नोट कीजिए फटाफट। 2 प्रोटॉन थे, ठीक, 2 प्रोटॉन थे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो ये होगी, तो प्रोटॉन पर जो होगा आवेश क्या हो जाएगा, एक को हमें मुक्त करना है, एक को हमें छोड़ना है, सॉरी एक को मुक्त करना है, एक को क्या करना है, स्थिर रखना है। तो एक पर देखेंगे तो इतनी होगी और स्थिर वो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, सवाल नंबर 26 हो गया। सवाल नंबर क्या हो गया, 26, सॉरी 27 नंबर हो गया। ठीक है, 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 28 नंबर सवाल कर रहा है प्लस क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 4 क्यू, प्लस क्यू कामा प्लस 2 क्यू कामा प्लस 4 क्यू, ये क्यों है, ठीक है, क्यों इन आवेशों को लिखा है, इन आवेशों को a मीटर की दूरी, a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने के लिए, भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने के लिए कितना कार्य करना होगा, रखने के लिए कितना कार्य करना होगा, है ना। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये पूछ रहे हैं निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा देखिए, पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। पहले बिंदु पर आवेश प्लस क्यू है, दूसरे पर है प्लस 2 क्यू है, तीसरे पर प्लस 4 क्यू, ठीक है। हाँ, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ज्ञात होगी। अच्छा, कार्य भी पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज को कोनों पर रखने के लिए कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा। अच्छा, कितना कार्य, जो कार्य होता है एक ऊर्जा का ही रूप होता है, सॉरी ऊर्जा जो होती है एक कार्य का ही रूप होती है, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है ऊर्जा। तो हम कार्य निकालने या ऊर्जा निकालने बात एक की है, क्या निकालने, कार्य निकालने या ऊर्जा निकालने बात एक ही है। तो चाहे हम ऊर्जा लिखें बराबर कार्य भी लिख सकते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 जगह Q1 ये Q2 अपान में R। दूरी दे रखी है, नहीं दे रखी है, दूरी भी दे रखी है, नहीं दे रखी है, हाँ दूरी A मीटर, दूरी क्या दे रखी है, A मीटर दे रखी है, दूरी क्या दे रखी है, A मीटर दे रखी है, ठीक है। अच्छा देखिए, निकालते हैं इसको, हम क्या कर लेते हैं, देखिए हमारे पास कोनों पर, हर कोनों पर जो स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा होगी, क्या स्थितिज ऊर्जा होगी, इसके लिए U1 हो जाएगी, इसके लिए U2 हो जाएगी, इसके लिए U3 हो जाएगी, ठीक। तो जो होगी हमारे पास क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस का U2 प्लस का U3, ठीक है। इसके लिए देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन0 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए Q1 Q2, तो Q1
Q2 हो गया। तो Q1 की वैल्यू है Q प्लस का कितना हो जाएगा, सॉरी इनटू में 2Q, दूरी क्या आ जाएगी, A हो जाएगी, ठीक है। फिर 2Q हो जाएगा इनटू में 4Q हो जाएगा, दूरी क्या आ जाएगी, A हो जाएगी, प्लस का 4Q और इनटू में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, फिर ये क्या जाएगा दूसरा आवेश, ये हो जाएगा तीसरा आवेश, फिर हो जाएगा पहला आवेश, फिर ये हो जाएगा दूसरा आवेश, ठीक है। हाँ देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए सबके नीचे क्या है, A है, ठीक। तो A रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2Q² प्लस का 8Q² प्लस का 4Q², ठीक है। ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में ये 4 8 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14Q² अपॉन में A। ये क्या निकल के आई, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या कुछ भी कह सकते हो। ये काहे में होगी, जूल में होगी। ये क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, हाँ नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास, पहले एक चित्र देखिए समझा रहा हूँ। ये बिंदु क्या है, देखिए इस पर माइनस क्यों आवेश है, इस पर प्लस क्यों आवेश है, इस पर प्लस क्यों आवेश है, ठीक है। ये दूरी क्या है 2A है, ये भी 2A है, ये भी क्या है A है। इसके लिए स्थिति जो है U1 हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी U2 हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी U3 हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है और पूछ क्या रहा है, इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा बताओ, U1 प्लस U2 प्लस U3। ये क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा अपने आप, सेम इसी तरह से है, ठीक है। क्या है, सेम इसी तरह से, नोट कर लीजिए। और इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, वो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। आप लोग ये सोचते होंगे कि सर जी आंसर कहाँ से बताते हैं, तो हमारे पास देखिए ये कुमार मित्तल की बुक है, इस कुमार मित्तल की बुक से ही आंसर इसमें लिखे होते हैं, तो इसी में से आंसर देख के हम बता देते हैं, ठीक, कितना आंसर आएगा। देखिए भाई सवाल नंबर 29 हो गया, क्या हो गया 29, ठीक है। सवाल नंबर 30 देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है 30 नंबर सवाल, कह रहा विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तार में विभव प्रवणता क्या थी, तार में विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए, तार में विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर, क्या लिखेंगे विभवांतर बटे दूरी, क्या लिखते हैं बटे दूरी लिखते हैं, है ना, दूरी। देखिए भाई विभवांतर कितना दे रखे हैं, 1 वोल्ट का विभवांतर है और दूरी क्या है 10, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। देखो क्वेश्चन देखो क्या बेवकूफ़ बनाते हैं, आप लोग सोचते होंगे क्या सर जी बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूरी क्या हो जाएगी वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो जाएगी वोल्ट प्रति मीटर, ये हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। तो आज के लिए 30 तक हमने सवाल किए हैं, आज अपनी क्लास को हम यहीं पे बंद करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग
देखते रहिए और बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आज की कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, इस टॉपिक का लाभ मिल सके। थैंक यू।